कई लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग शुरू करने के लिए बड़े पैसे चाहिए, हजारों, लाखों। लेकिन सच ये है कि असली खेल पूंजी का नहीं, माइंडसेट का होता है। और आज की ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के से शुरू होती है, जिसने सिर्फ 100 रुपए से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की और धीरे धीरे अपनी लाइफ बदल दी। शुरुआत होती है एक छोटे से कमरे से, जहां एलईडी का हल्का सा बल्ब टिमटिमा रहा है, एक पुराना सा एंड्रॉयड फोन, टूटा हुआ कवर और वाईफाई की स्पीड जो हर 5 मिनट में दम तोड़ देती है। वहीं बैठा है अर्जुन, 18 साल का, एक स्टूडेंट जिसकी जेब में सिर्फ 100 रुपये बचे थे। ये 100 रुपये वो जूस पीकर खत्म कर सकता था या ट्राई कर सकता था कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ बदल दे। उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा, स्टार्ट ट्रेडिंग विद जस्ट 100। लड़का हंस पड़ा। उसे लगा ये भी किसी और मोटिवेशन चैनल की तरह झूठी बातें होंगी। लेकिन उसी रात उसे एक लाइन बार बार याद आती रही, आपकी पहली पूंजी आपके पैसे नहीं, आपका माइंडसेट है। वो लाइन किसी किताब में लिखी होती तो शायद अर्जुन कभी ध्यान न देता। लेकिन वो लाइन एक ऐसे ट्रेडर ने कही थी जो खुद 50 रुपए से शुरू करके करोड़ों तक पहुंचा था। उस आदमी का एक छोटा सा नियम था, छोटे पैसे से बड़े डिसिप्लिन सीखे जाते हैं, बड़े पैसे से बड़े अहंकार। अगले दिन अर्जुन ने अपने 100 रुपए ऊपी से एक ट्रेडिंग ऐप में जोड़ दिए। बस इतनी सी रकम देखकर शायद कोई और हौंस देता, लेकिन अर्जुन की आंखों में उम्मीद थी। वो जानता था कि 100 रुपए से कमाई नहीं होगी, पर ट्रेडिंग को समझने की शुरुआत होगी। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल है, लेकिन असल में ये 4 चीजों पर चलती है: फोकस, धैर्य, सीखना और नुकसान से डरना नहीं। अर्जुन ने पहले दिन एक छोटा सा ट्रेड लगाया, 10 रुपए का। उसने सोचा था कि चार्ट अचानक ऊपर उछलेगा, लेकिन मार्केट ने उसे दिखा दिया कि यहां किसी की उम्मीदों पर कुछ नहीं चलता। उसके पहले ही ट्रेड में 3 रुपए का नुकसान हुआ, और ये 3 रुपए उसके लिए लाखों के बराबर थे, क्योंकि वो जानता था कि जब पूंजी छोटी हो तो गलती बड़ी लगती है। उसने तुरंत ऐप बंद कर दिया और खुद से बोला, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन फिर उसे याद आया, वो मोटिवेशन वाला आदमी क्या कहता था, पहला नुकसान आपकी सबसे कीमती शिक्षा है। उसी रात अर्जुन ने फैसला किया कि वो ट्रेडिंग को लॉटरी की तरह नहीं, एक स्किल की तरह सीखेगा। उसने यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट की जगह एक क्लासरूम की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। लोग रील्स में स्क्रॉल कर रहे थे और अर्जुन आरएसआई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंडलाइन जैसे शब्दों को समझ रहा था। और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। उसने एक बात नोटिस की, जब भी मार्केट नीचे आता था वो घबरा जाता था, और जब भी ऊपर जाता था वो लालच में फंस जाता था। लेकिन फिर उसे एक ट्रेडिंग बुक मिली, द कैंडलस्टिक माइंड, जिसमें एक लाइन थी, ट्रेडर तब नहीं हारता जब मार्केट नीचे जाता है, ट्रेडर तब हारता है जब उसका दिमाग नीचे चला जाता है। इस लाइन ने अर्जुन को झकझोर दिया। अगले दिन उसने फिर ट्रेड लगाया 5 रुपए का। हाँ, सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन अर्जुन के लिए ये रिस्क नहीं, प्रैक्टिस थी। उसका ट्रेड ठीक चला, 5 रुपए पर 1.2 रुपए का प्रॉफिट। आज की दुनिया में 1 रुपए की कमाई कुछ नहीं होती, लेकिन उसके लिए ये प्रूफ था कि सही जगह, सही समय और सही सोच से पैसा बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसे समझ आया कि ट्रेडिंग में 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, छोटे में सीखो, बड़े में कमाओ। दूसरी, नुकसान से मत डरना, उससे सीखना। तीसरी, हर ट्रेड पैसा कमाने के लिए नहीं होता, कुछ ट्रेड आपका माइंडसेट बनाने के लिए होते हैं। अर्जुन ने 100 रुपए को 200 रुपए बनाने के सपने नहीं देखे। वो हर ट्रेड को, हर चार्ट को, हर मोमेंट को समझने लगा। उसे महसूस हुआ कि मार्केट एक किताब की तरह है, हर कैंडल एक शब्द, हर ट्रेंड एक पैराग्राफ और हर दिन एक नया चैप्टर। एक दिन वो पहली बार 50 रुपए के प्रॉफिट में पहुंचा। उसने फोन रखा और बस चुपचाप बैठ गया।
कोई आवाज नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ शांति थी, क्योंकि वो जानता था कि ये 50 रुपए मार्केट से नहीं आए, ये उसकी सीख से आए थे। धीरे धीरे अर्जुन को पता चला कि ट्रेडिंग पैसे से नहीं, एक छोटे से प्रिंसिपल से चलती है। कंट्रोल योर लॉस, प्रॉफिट विल कंट्रोल इटसेल्फ। एक 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करना कमजोरी नहीं, वो एक सीखने की मशीन है जो आपको हर गलती छोटी रकम में करवा देती है, क्योंकि बड़े पैसे वहां लगाए जाते हैं जहां आपकी समझ पर भरोसा हो, न कि आपकी किस्मत पर। अब अर्जुन सिर्फ एक चीज चाहता था, हर दिन मार्केट से एक सीख, एक छोटा सा लेसन, एक छोटा सा अनुभव, क्योंकि उसने पढ़ा था ट्रेडर की सैलरी उसके अनुभव से बनती है, उसके बैलेंस से नहीं। आज पार्ट 1 का संदेश यही है, कोई कितना भी छोटा हो, एक 100 रुपए भी, अगर वो एक 100 रुपये आपको सीख देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, गलतियों से दूर रखते हैं, तो वो हजारों से ज्यादा कीमती हैं। और अर्जुन की कहानी तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे यही लड़का छोटे छोटे ट्रेड से बड़े माइंडसेट तक पहुंचता है, कैसे वो एक रणनीति बनाता है, कैसे वो नुकसान को भी अपना साथी बनाता है, और कैसे एक 100 रुपये से शुरू हुई जर्नी उसे अर्जुन की एक जर्नी असली यहीं नहीं ट्रेडर रुकी में थी। बदल देती। एक 100 रुपये से शुरुआत, छोटे छोटे ट्रेड, छोटे छोटे प्रॉफिट, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके दिमाग में हो रहा था। मार्केट अब उसके लिए सिर्फ चार्ट नहीं रहा था, वो एक भाषा बन रहा था, एक भाषा जिसे हर दिन पढ़ना, समझना और इंटरप्रेट करना उसके लिए एक नई चुनौती बन गई थी। एक सुबह जब वो चार्ट देख रहा था, उसे लगा कि मार्केट एकदम शांत है, जैसे तूफान के पहले वाली खामोशी। उसने सोचा कि आज तो ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आई, शांति भी एक सिग्नल है। मार्केट जब शांत होता है, तब असली ट्रेडर तय करता है कि वो धैर्यवान है या लालची। वो रुका, पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं किया, और ये उसके लिए वो लेसन था जो बहुत से लोग कई साल बाद समझते हैं। कभी कभी कुछ नहीं करना सबसे बड़ा ट्रेड होता है। कुछ दिनों बाद उसे अपनी नोटबुक में लिखी एक लाइन याद आई, हर ट्रेंड का एक साइकिल होता है, और आज वही साइकिल उसके सामने था। मार्केट नीचे जा रहा था, कई लोग डर के मारे बेच रहे थे, कई लोग घबरा रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सीखा था कि घबराहट में लिए गए फैसले सबसे महंगे होते हैं। उसने चार्ट देखा, सपोर्ट लेवल पहचाना, और सिर्फ 10 रुपए का ट्रेड लगाया। वो ट्रेड धीरे धीरे ऊपर गया, 0.5, 1 रुपए, 2 रुपए। अर्जुन मुस्कुराया नहीं, वो शांत रहा, और यहीं उसका दूसरा बड़ा लेसन पैदा हुआ। मार्केट में ठहराव जीत की पहली निशानी है। उसने उस ट्रेड में सिर्फ 5 रुपए कमाए, लेकिन उस दिन उसने एक बड़ी दौलत कमाई, धैर्य। यही वो समय था जब अर्जुन ने ट्रेडिंग की सबसे महत्वपूर्ण चीज समझी, स्टॉप लॉस। पहले वो सोचता था कि स्टॉप लॉस किसी डरपोक ट्रेडर का हथियार है, लेकिन जब उसकी नोटबुक में उसने लिखा, स्मार्ट ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है, स्मार्ट ट्रेडर वो है जो हार को छोटा रखता है। उस दिन से उसका ट्रेडिंग स्टाइल बदल गया। अब हर ट्रेड में उसका स्टॉप लॉस पहले तय होता था, प्रॉफिट बाद में। एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी पूंजी एक 100 रुपए से 190 रुपए तक कर दी। ये 90 रुपए का प्रॉफिट नहीं था, ये 90 सबक थे। मार्केट ने उसे हर रुपए के साथ कुछ सिखाया था, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उसे अपनी बुक में एक थ्योरी मिली, द रूल ऑफ 1%, जिसमें लिखा था कि कोई भी ट्रेडर कभी भी अपनी पूरी पूंजी एक ही ट्रेड में नहीं लगाता। अर्जुन ने इसे अपने हिसाब से बदला, एक 100 रुपए की पूंजी किसी भी ट्रेड में सिर्फ 2 रुपए का रिस्क। उसने अपने चार्ट सेट किए, उसने अपने ट्रेंड चुने, उसने अपनी प्लानिंग लिखी, और सबसे खास उसने अपने अंदर से जल्दी अमीर बनने वाली सोच निकाल दी। अब उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि हर ट्रेड मुझे क्या सिखा रहा है। समय बीतता गया, अर्जुन अपने एक 100 रुपए को 250 तक ले आया था, लेकिन ये पैसों की जीत नहीं थी, ये हार, धैर्य, इंतजार और रिस्क मैनेजमेंट की जीत थी। एक शाम जब वो अपने कमरे में बैठा चार्ट देख रहा था, उसे एहसास हुआ कि
उसकी ट्रेडिंग लाइफ ठीक वैसी ही है जैसी उसकी पढ़ाई। हर दिन वो नई गलती करता था, उसे समझता था, नोट करता था और अगले दिन उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता था। और अचानक उसे लगा कि मार्केट के अंदर एक किताब छिपी है, एक ऐसी किताब जिसे हर दिन पढ़ना पड़ता है। अर्जुन ने अपनी नोटबुक के पहले पेज पर लिखा, माई फर्स्ट ट्रेडिंग बुक, रिटन बाय माई ओन मिस्टेक्स। यहीं से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वो 100 रुपए से ज्यादा कमाने की जल्दी में नहीं था, वो 100 रुपए का सही इस्तेमाल करने में लगा हुआ था। एक दिन उसने बड़ा लेसन सीखा। उसका एक ट्रेड बहुत सही दिशा में गया था, प्रॉफिट 20 रुपए तक चला गया। लेकिन लालच हमेशा इंसान की परीक्षा लेता है। उसने सोचा, थोड़ा और रुक जाता हूं, और अगले ही मिनट चार्ट उल्टा घूम गया। 20 रुपए का प्रॉफिट धीरे धीरे 5 रुपए पर आ गया। उसने तुरंत ट्रेड काट दिया, 5 रुपए का प्रॉफिट बचा लिया। उस शाम उसने अपनी नोटबुक में मोटा मोटा लिख दिया, थोड़ा सा प्रॉफिट भी जाना मंजूर है, लालच को जीतने देना मंजूर नहीं। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि ट्रेडिंग में दो चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। एक, जल्दबाजी। दो, उम्मीद। उसने अपने दिमाग में एक नियम सेट किया, जल्दबाजी नुकसान कराएगी, उम्मीद आपकी जेब खाली कराएगी, लेकिन प्लानिंग आपको जीताएगी। अर्जुन ने एक गोल सेट किया, हर दिन सिर्फ एक अच्छा ट्रेड, न ज्यादा न कम। उसका ध्यान अब क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर था। और जब ट्रेडर इस मानसिक अवस्था में पहुंचता है, तब मार्केट उसे असली ज्ञान देना शुरू करता है। एक दिन उसे अपनी बुक में लिखा एक वाक्य याद आया, मार्केट रिवॉर्ड्स कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। इसका मतलब था, मार्केट उन लोगों को सम्मान देता है जो रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, न कि उन लोगों को जो एक दिन में करोड़ों कमाने का सपना देखते हैं। आज अर्जुन सिर्फ 250 रुपए वाले ट्रेडर की तरह नहीं सोच रहा था, वो एक प्रोफेशनल की तरह सोच रहा था, जिसका फोकस सिर्फ डिसिप्लिन और रिस्क पर हो। जब उसकी पूंजी 300 रुपए हुई, उसने खुद को कोई पार्टी नहीं दी, क्योंकि उसके लिए ये प्रॉफिट नहीं, उसके माइंडसेट की जीत थी। उसने खुद से कहा, यह पैसा छोटा है, लेकिन मेरी सोच अब बड़ी हो चुकी है। अब अर्जुन उस लेवल पर पहुंच चुका था जहां उसे समझ आ गया था कि 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करना असल में एक वरदान है, क्योंकि जब पूंजी छोटी होती है, सीख बड़ी हो जाती है, गलतियां सस्ती होती हैं और सबक कीमती। कहानी खत्म नहीं होती। ये तो हर उस इंसान की शुरुआत है जो 100 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, क्योंकि 100 रुपए कोई लिमिट नहीं। ये आपका ट्रेनिंग ग्राउंड है। ये वो जगह है जहां आप सीखते हैं कि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो मार्केट को सुन ले, अर्जुन की नोटबुक के आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन लिखी है, मैंने 100 रुपए से पैसा नहीं बनाया, मैंने 100 रुपए से वो ट्रेडर बनाया जिसे आगे पैसा खुद ढूंढ कर आएगा। यही ट्रेडिंग का असली रहस्य है। यही 100 रुपए की सबसे बड़ी ताकत है।